नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गो ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि किसी से भी आप देख सकते हैं। जिसके साथ फिट बैठती है उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। और ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनाई कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ जेमिनाई के पर्सन की, जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो अभी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उनको लगता है कि एक तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो डर है, अननोन फियर है, जो उन्हें डरा रहा वो उनका खुद का बनाया हुआ है। उन्हें उस डर से बाहर निकलना चाहिए, इस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ड्रामा फाइट अभी भी चला हुआ है। तो और उनके पर्सन उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। उनके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी की जा रही है, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कुछ ना कुछ तो है जो उनके पर्सन उनके साथ खेल खेल रहे हैं। तो अभी आप जो आपके पर्सन हैं वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। वो ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। ना तो अभी वो ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, ना फिलहाल वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पा रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। ये जो डर है, जो भय है, वो उनका खुद का बनाया हुआ है। वो खुद अपने डरावने सपने देख रहे हैं और उनसे डरे हुए हैं। कोई उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, हेरा फेरी नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को लेकर अभी वो क्रॉस मार्ग पर है। जब तक वो आंखों से पट्टियाँ, जब तक वो उनको फील हो रहा है कि जब तक वो आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए इस क्रॉस मार्ग से बाहर नहीं आएंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसीजन नहीं लेंगे, तो तब तक इस कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए अपने पर कई बार उनको महसूस हो रहा कि अपने पर्सन से ही बजाय कि तीसरे पर्सन की बात मानने के, उन्हें अपने पर्सन से ही आमने सामने खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो सके। दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है और ये उनके पर्सन उनके साथ चीट कर रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी में है या तो कोई तीसरा पर्सन है जो धोखा दे रहा। तो अभी वो डरे हुए, घबराए हुए से लग रहे हैं। अभी कोई भी डिसीजन लेने के वो मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आप क्या फील कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए बाधा बन गया है, पनौती बन गया है, रुकावट बन गया है। तो द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। तो जेमिनाई आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि आप समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, हर राज, हर मिस्ट्री, हर रहस्य कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो हाई लेवल की है। तो आप लेकिन फिलहाल के लिए आप चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक उनके पर्सन आगे नहीं बढ़ते,
आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस रिश्ते में भले ही ये डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन उनके पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से भले ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्यार प्रेम भी है। और जो जेमिनाई हैं वो अंदर से भले ही ऊपर से एक नारियल की तरह, जैसे नारियल अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कड़क होता है, तो भले ही वो उसकी तरह, लेकिन प्यार तो वो भी करते हैं। भले ही वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। तो और आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है, या तो आप दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी भी अटैचमेंट है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में नुकसान दे रहे हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा अपने दिमाग में सोचे हुए हैं, लेकिन आप चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं। आपको लगता है कि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ आपको सब कुछ देखते रहना चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में डिसीजन लेना पड़ेगा। भले ये डिसीजन उनके लिए हार्श और हार्ड हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन लेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारा सब कुछ इस रिश्ते में हो सकता है। और ये रिश्ते में अगर खुलकर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम, एक नई दिशा ले सकता है। यानी कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म होते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप खामोश हैं, चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलना चाहते। सब कुछ जानते हुए भी आप चुप रहना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि उन्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए। देखते हैं अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या एक्शन लेंगे। द स्टार, ईस ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते में जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो भी एडिक्शन रही है या लस्ट रही है, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में अभी भी यही लस्ट रही या एडिक्शन रही, तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, परेशानियां और तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इस जो भी ये सिचुएशन रही है, जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या लस्ट रही है, या एडिक्शन रही है, वो लस्ट गैम्बलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, या प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, खुद नेगेटिव हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है जो दोनों के रिश्ते को ख़राब और बर्बाद कर रहा है। तो उसको समझते हुए उन परेशानी को बाहर, उन एडिक्शन से, उन लस्ट से बाहर निकलते हुए वो इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। और वो उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, या फिर किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी ऐसे गुरु से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, दोनों के बारे में जानते हैं, तो उनकी मदद लेते हुए वो इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, इस फ्यूचर को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सुपीरियर से मदद लेते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिना इमोशंस में बहे हुए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि ये रिश्ता फिर से जो है दुख के बादल ख़त्म हो, परेशानी ख़त्म हो, और ये प्यार है, जो प्रेम है, उनकी झोली में आए। यानी कि फिर से ये रिश्ता एक
अच्छा रिश्ता हो और गोल्डन स्टार ये रिश्ता बने। और तो वो यही इसमें एक्शन लेंगे, यही एक्शन लेने वाले हैं इन लस्ट को, इन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए, जो जकड़न, जो परेशानी, जो दुविधा बनी हुई है उनको ख़त्म करते हुए, उन समझदारी के साथ वो इस रिश्ते में किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और बिना इमोशंस में बहे उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी उन्हें देना चाहते हैं। और क्योंकि वो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी जो है ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है और आगे जाकर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सकता है कि ये रिश्ता गोल्डन स्टार होने जा रहा है। तो वो इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना चाहते हैं और एडिक्शन को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। यही वो एक्शन लेंगे कि फिर से ये रिश्ता एक हो और प्यार और प्रेम काफ़ी बढ़े, रिलेशनशिप आगे बढ़े। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ जेमिनी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते के लिए अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ इस रिश्ते से मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश, वो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है अगर आप कोशिश करते हैं और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं। किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता कामयाबी की तरफ जा सकता है और काफ़ी खुशहाल भी ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें क्योंकि एक कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में मदद देता है, हैप्पीनेस देता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।